पूरा महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे या बात करेंगे कि इस मंदिर की पौराणिक इतिहास क्या है, श्रद्धालु जो यहाँ इतनी भीड़ में आते हैं उनका यहाँ आने का मकसद क्या होता है, उनकी कितनी मान्यताएं होती हैं, क्या क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बात करते हैं पुजारी जी से। देखिए, हमारे यहाँ दर पीढ़ी अवैतनिक रूप से हमारे परंपरागत हमारे परिवार से ही एक व्यक्ति रहते हैं अवैतनिक रूप से, और अब वर्तमान 25-30 साल से मैं जो देखते होंगे, और पहले ताऊजी बैठते थे। जहाँ तक कि आपने बात की मान्यता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन शिवलिंग है वो परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है। और इतिहास के विषय में आपने बात की है तो भगवान परशुराम जी द्वारा ये भगवान आशुतोष जो शिवलिंग है इनकी स्थापना की हुई है। और वो स्थापना कैसे हुई है तो बहुत लंबी कहानी, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने अपनी माता को अपना जीवित करने के लिए भगवान आशुतोष की तपस्या की है। तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए, तो उन्होंने एक वरदान अपनी माता का अपना जीवित होना, दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु जो मेरी जिसकी जो मनोकामना सात्विक रूप से होगी उसकी वो पूरी करते हैं। अब रहा विषय आस्था का और चमत्कार। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है। आज कलयुग है, कलयुग का प्रथम चरण है। चमत्कार कोई भी बाबा हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, कोई भी हो, या देव हो, आदिदेव महादेव हो, चमत्कार को जनता नमस्कार करती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण दो ही व्यक्ति आ सकता है, या तो मांगने वाला या मांग जिसकी पूरी वो दो ही व्यक्ति। पुजारी जी, यहाँ पे साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है, एक श्रावण मास में, एक फागुन मास में। तो कौन से मेले में सबसे अधिक श्रद्धालु यहाँ आते हैं? देखिए, श्रावण मास जो होता है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष जो शिवरात्रि होती है उसमें हमारे श्रद्धालु 20-25 लाख कावड़िया आते हैं। जो ये महाशिवरात्रि पर्व है फाल्गुन मास में होता है, इसमें कावड़िया मार्ग कम होता है। जो क्षेत्र के जो लोग हमारे अन्य प्रदेशों से लोग आते तब भी आते हैं, उसमें 25-30 लोग, इसमें 5-4 लोग लाख आते हैं। नंबर 1 इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड सभी जगह से आते हैं। और जहाँ तक कि ये है कि सर्दी का मौसम में कावड़ कम आती है, और जो श्रावण मास होता है उसमें अधिक कावड़ आती है। अच्छा, कोरोना काल के बाद ये पहला मेला है पूरा महादेव मंदिर पे, तो आपको कुछ विशेष कोई ऐसी परेशानी या कोई आपको सावधानी के लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, आपने बताया कि कोरोना काल, वास्तविकता कोरोना एक बहुत बड़ी महाबीमारी जो हमारे शासन प्रशासन ने द्वारा जो हमारे जो नियम के अंतर्गत वो काम किया, उसमें हमें विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त करने के बाद हर्ष उल्लास के साथ अब ये आपकी महाशिवरात्रि पर्व आया है। तो उस पर्व में जैसे मैं कह सकता हूँ कि उन्हें बड़ी लंबी एक आशा थी कि हम भगवान शिव के कैसे दर्शन प्राप्त करें। तो शासन द्वारा गाइडलाइंस हमें जो मिली उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मास्क लगा करके आएँ। लेकिन अब देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, और आज स्वयंभू स्वयं बैठे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि कोरोना बीमारी है, इसमें अलर्ट होना चाहिए, सतर्कता रहनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी। लेकिन भगवान आशुतोष के चरणों में महाकाल काल, जहाँ स्वयं महाकाल हो वहाँ काल क्या बिगाड़ सकता है भाई साहब। देखिए, हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी थे जिन्होंने मंदिर से संबंधित सारी जानकारियाँ हमको दी। हमारे साथ पूरा महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है, कब इसकी स्थापना की थी, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था का क्या कारण है, कितना क्या केंद्र है, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका नाम? तिलकराम गुप्ता, मंदिर समिति अध्यक्ष। सभी भक्तों को और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आप हर वर्ष की भांति जो मंदिर के अंदर आकर के जो श्रद्धालुओं से बात करते हैं, लोगों की समस्याएं क्यों सुनते हैं, उसके बारे में अगर कोई दिक्कतें आती हैं उसके बारे में आप समाधान हमें भी बताते हैं और जनता को भी पता करते हैं आपके पत्रिका के माध्यम से। अध्यक्ष जी, पूरा महादेव मंदिर परशुराम भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, इनकी क्या मान्यताएं हैं? परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो हमारा है, इसके अंदर परशुराम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद यहाँ पर अपनी माता जी का धड़ का वध किया था, और फिर उसको तपस्या करने के बाद उसको धड़ को जोड़ा था, और जब से इसकी मान्यता हो रही है। और आपको देखा होगा कि मंदिर 70 फुट की हाइट के ऊपर, जो मिट्टी का टीला है, 70 फुट की हाइट के ऊपर शिवलिंग निकला हुआ है। ये सिर्फ परशुरामेश्वर जी की तपस्या है, जो यहाँ पर हम इतनी भारी संख्या के अंदर आकर के जो पूजा करते हैं, यही हमारी उपलब्धि है।
अच्छा, हर वर्ष जो है 2 मेले यहाँ आयोजित किए जाते हैं, फागुन में और सावन मास में। तो कितना यहाँ जलाभिषेक, कितने लोग, कितने कावड़ी आते हैं? देखिए, सावन के महीने के अंदर तो 20 से 25 लाख कावड़ आती हैं। उसके अंदर सावन का मेला तो कावड़ का मेला होता है, उसके अंदर बहुत ही संख्या के अंदर हरिद्वार से लेकर के कावड़िया लेकर के आता है। और फागुन के मेले के अंदर कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इस वक्त बहुत कम कावड़ आई हैं। फिर भी संख्या भी काफ़ी कम है, क्योंकि कोरोना दोबारा फिर पैर पसार रहेगा, सभी को डर रहता है। और सभी को काफ़ी समय से मंदिर भी बंद रहा है, तो इसलिए काफ़ी श्रद्धालुओं को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मंदिर खुल गया है। कोरोना काल के बाद पहला ये आपका मेला है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको? कोरोना काल के अंदर मंदिर हमारा 4-5 महीने बंद रहा। कोई भी हमारा श्रद्धालु मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाया। और हमने कई महीने से जो मंदिर का प्रांगण को जो खोला है दर्शन करने के लिए, अब फागुन के मेले के अंदर हमें सरकार ने परमिशन दी है, इसलिए हमने मेला शुरू किया। अब समस्याएं तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारी मंदिर समिति की तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क का वितरण कर रहे हैं, मास्क भी हमारे पास रखे हुए हैं। और जो भी जिस भाई को मास्क की जरूरत है उसको मास्क भी दे रहे हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। और मंदिर समिति भी पूरा सहयोग, सभी जितने भी हम हर मेले की भांति जो टेंडर देते हैं, बैरिकेडिंग का टेंडर होता है, बिजली का टेंडर होता है, टेंट का टेंडर होता है, वो सारी सुविधाएं मंदिर समिति देती है। देखिए, हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने बताया कि ये इस मंदिर की जो स्थापना थी परशुराम भगवान ने की थी। यहीं पे उन्होंने अपनी माता जी का वध किया था, उसके बाद उसको जो है यहीं पर जोड़कर उन्होंने पूजा की थी आत्म शांति के लिए। अपने साथी प्रदीप यादव के साथ मैं अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बालेनी बागपत।